नमस्कार, मैं हूं सुभान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शहीद साहिबजादों के नाम पर चौक का नामांकन, गांव सतपुरा के गुरुद्वारा साहिब में हुई करवाने नागरिकों की बैठक। शहरी जल योजना को पुनः जलदाय विभाग के अधीन करने से खुशी का माहौल, प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित। सर्च ड्रेन में गोदाम निर्माण से प्रतिमाह हो रही 3 से 4 लाख रुपए की बचत, खर्चों में कटौती करने के लिए लगाया प्रदेश के डेयरियों में पहला सोलर प्लांट। फसल कटाई पर योग की चक अनुसार उत्पादन रिपोर्ट हो सार्वजनिक, भाजपा ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांव सतीपुरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में गांव व शहर के गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। इसमें सतीपुरा में निर्माणाधीन ओवरब्रिज के ऊपर बनने वाले सर्किल का नामांकन साहिबजादा चौक के नाम पर किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से इस चौक को साहिबजादा चौक का नाम दिया गया। साथ ही चौक का नामांकन साहिबजादा चौक के नाम पर करवाने की मांग को लेकर प्रशासन से मुलाकात करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रधान गुरदित्ता सिंह ने बताया कि इस चौक का नामांकन साहिबजादों के नाम पर करने के संबंध में पूर्व में भी गुरुद्वारा साहिब में संगत की बैठकें हो चुकी हैं। प्रशासन से मांग है कि पुल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चौक निर्माण के लिए जगह आवंटित की जाए। साथ ही चौक का नामकरण साहिबजादा चौक के नाम से करने की स्वीकृति दी जाए, क्योंकि यह पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि उन्होंने बताया कि भटिंडा में बने पुल की तर्ज पर बन रहे इस पुल का निर्माण चारों दिशाओं में हो रहा है। इस पुल से जंक्शन शहर में प्रवेश करते हैं तो शहर में शहीद भगत सिंह चौक बना हुआ है। टाउन में प्रवेश करते हैं तो ऐतिहासिक गुरुद्वारा सुखा सिंह मेहताब सिंह है। संगरिया में शहीद उधम सिंह के नाम से चौक बना हुआ है। पुल एक तरफ से पंजाब की तरफ बन रहा है। चौराहा होने के कारण मांग है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के चारों शहीद साहिबजादों के नाम पर इस चौक का नामांकन हो। साथ ही संगत के निर्णय अनुसार आज से इस चौक को साहिबजादा चौक के नाम से जाना जाएगा। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਤੀਪੁਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ मतलब ਕੀ है कि ਮੰਗ ਇਹ है कि जो ये पुल निर्माणाधीन है और इसके बीच में जो चौक बनना है तो उस चौक के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ जो चौक है वो चौक गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे हैं तो उनके नाम पर साहिबजादे चौक इसका नाम रखा जाए। सारी संगत कई दिनों से मतलब क्या है यहाँ मीटिंग पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। आज जो हम यहाँ इकट्ठ के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं तो हमारा ये मेन मकसद यही है कि प्रशासन से हम क्या है, जैसे भाई साहब ने कहा है कि हम मांग यही रखते हैं कि हमें यहाँ साहिबजादा चौक बनाने के लिए जगह मतलब आवंटित की जाए, क्योंकि हम जो सारे यहाँ सरपंच साहब है, सारे है जो भी है प्रशासनिक जितने भी हमारे यहाँ आदमी हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं और ये पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ मतलब क्या है कि सुंदरता को देखते हुए पूर्व पार्षद राम सिंह सिद्धू ने कहा कि ग्रामीणों व शहरवासियों की मांग है कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज के ऊपर बनने वाले सर्किल का नाम साहिबजादा चौक रखा जाए। उन्होंने कहा कि अभी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 1.5-2 साल का समय और लगेगा। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुल के ऊपर चौक का निर्माण होगा, लेकिन बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि आज से यह चौक साहिबजादा चौक कहलाएगा। इस चौक के निर्माण के लिए तन मन धन से सहयोग किया जाएगा। प्रशासन से भी आग्रह किया जाएगा कि इस चौक का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी के शहीद चारों साहिबजादों के नाम पर किया जाए। आज हम सब जो है इस क्षेत्र के लोग जो है इकट्ठे हुए हैं गुरुद्वारा सतीपुरा साहिब के अंदर। हमारा ये आज मकसद है कि हम ये जो निर्माणाधीन पुल है सतीपुरे का, इसके ऊपर जब ये बन जावे उस सर्कल का नाम जो है हम साहिबजादे चौक रख रहे हैं। आज हम सब लोग इसी विषय के अंदर इकट्ठे हुए हैं, विचार विमर्श किया है और हमने जो है ये विचार किया है कि हम सब मिलकर के उस चौक पर चलेंगे जहाँ जो है हमने पुल के पास है, जहाँ जो है हमने इस चौक का निर्माण करना है। श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के गोदाम के निर्माण में प्रतिमाह करीब 3 से 4 लाख रुपए की बचत किराए के रूप में हो रही है। यही नहीं, खर्चों में कटौती करने के लिए सरस डेयरी में सोलर प्लांट भी लगाया गया है। सोलर प्लांट लगाने वाले हनुमानगढ़ की सरस डेयरी प्रदेश की एकमात्र डेयरी है। गंगमूल डेयरी के प्रबंधक निदेशक पीके गोयल ने बताया कि श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से हाल ही में होली पर्व के उपलक्ष्य में दूध की क्रय दरों में 1.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर अपने दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है। इससे गंगमूल डेयरी पर प्रतिमाह 70-75 लाख रुपए का आर्थिक भार आएगा।
परंतु डेयरी की ओर से दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध की क्रय दरों में बढ़ोतरी की गई है। गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट में दुग्ध उत्पादकों के लिए सब्सिडी 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर की घोषणा की गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। पूरे देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहां सब्सिडी 5 रुपए प्रति लीटर मिलेगी। एमडी गोयल ने कहा कि गंगमूल डेयरी की ओर से अपने दुग्ध उत्पादकों को अच्छी से अच्छी दुग्ध क्रय दर और उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों व संघ से जुड़े उपभोक्ताओं को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। संघ भी पिछले 3-4 माह से लगातार दूसरे नंबर पर आ रहा है। इसके साथ साथ संघ की ओर से अपने खर्चों में कटौती करने के लिए नया सोलर प्लांट भी लगाया गया है, जो कि हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर ही नहीं पूरे राजस्थान की डेयरियों का पहला प्लांट होगा। इसके साथ ही डेयरी में गोदाम का निर्माण करवाया गया है। इससे संघ को किराए के रूप में प्रतिमाह करीब 3 से 4 लाख रुपए की बचत हो रही है। श्री गंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ हनुमानगढ़ द्वारा होली के पावन अवसर पर अपने दुग्ध उत्पादकों को 1.5 रुपये प्रति लीटर की दूध क्रय दर में बढ़ोतरी करके उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है, ताकि उनको इस त्योहारी सीजन में अच्छा लाभ मिल सके तथा हमारे उपभोक्ताओं को, दुग्ध उत्पादकों को अच्छी गुणवत्ता के दुग्ध उत्पाद हमारे सेल्स बूथों के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बजट घोषणा में, इसके साथ साथ मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दूध उत्पादकों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी की घोषणा की है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये उप सब्सिडी 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की गई है, जो कि पूरे भारत में केवल राजस्थान में ही देने की घोषणा की गई है। फसल कटाई प्रयोग की चेक अनुसार उत्पादन रिपोर्ट सार्वजनिक करने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की गारंटीड उपज के बारे में जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई व पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बिश्नोई ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है। वर्ष 2016 में केंद्र सरकार की ओर से किसानों की फसल का नुकसान होने पर नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। बिश्नोई के अनुसार फसल के नुकसान का आंकलन फसल कटाई प्रयोग से ही होता है। बीमा कंपनी की ओर से गारंटीड उपज फसल कटाई प्रयोग से ही बीमा कंपनी किसान के नुकसान की भरपाई की जाती है, जबकि किसानों को न तो फसल कटाई प्रयोग और न ही बीमा कंपनी की ओर से गारंटीड उपज की जानकारी दी जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों का नुकसान होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिलता। उन्होंने मांग की है कि पूर्व में बकाया किसानों के फसल बीमा का भी अविलंब भुगतान किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए फसल कटाई प्रयोग व बीमा कंपनी की ओर से निर्धारित गारंटीड उपज की जानकारी किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री जुगल किशोर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप नौरंगदेसर नहर वितरका के जल उपयोगिता संगम के चुनाव समय सीमा में करवाने की मांग भी की। से वो विशेष तौर से तो फसल बीमा योजना के तहत जो बदमाश हो रही है, किसान के साथ में परेशानियां हो रही हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं और उदाहरण करते हैं, इस तरीके से पैसे टाइम पर देते नहीं, उससे संबंधित था। और दूसरा एक हमारे बाकी की सारी नहरों का ये चुनाव हो गए, लेकिन एनडीआर एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसके चुनाव नहीं हुए, बेवजह उसको लटका रखा है, उससे संबंधित बात। मुख्यमंत्री की ओर से 8 शहरी जल योजनाओं को पुनः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीनस्थ करने की घोषणा से प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ शाखा हनुमानगढ़ के पदाधिकारियों व सदस्यों में खुशी का माहौल है। इस संबंध में मंगलवार को प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ शाखा हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय पर हुई बैठक में इस घोषणा पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। महासंघ जिला अध्यक्ष अंग्रेज सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 2013 में जलदाय विभाग की 8 जिलों की शहरी योजना को 5 वर्ष के लिए नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अधीन कर दिया गया था। इससे कर्मचारियों को जनता को स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने के कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। राजस्थान राज्य कर्मचारी एवं बेरोजगार मजदूर महासंघ जयपुर और इससे संबंधित प्रदेश जलदाय कर्मचारी संगठन की ओर से राज्य सरकार को समय समय पर मांग पत्र प्रस्तुत कर 8 जिलों की शहरी जल योजनाओं को पुनः
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीनस्थ करने की मांग की जा रही थी। इस पर शनिवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर 8 जिलों श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चोमू और नोका की शहरी जल योजना को नगर परिषद व नगर पालिका के अधीनस्थ से मुक्त कर पुनः जलदाय विभाग में समायोजित कर कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। जिला अध्यक्ष अंग्रेज सिंह ने कहा कि इन योजनाओं को वापस जलदाय विभाग को सुपुर्द करने का, गुणवत्ता और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रदेश जलदाय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष बलजिंदर सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर महासंघ ज्ञापन के जरिए इस समस्या से अवगत करवाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ही चल रही विधानसभा सत्र में इस मांग को रखा गया। प्रदेश जलदाय कर्मचारी महासंघ जिला हनुमानगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि 2013 के अंदर हमारी प्रदेश की 8 जल योजनाएं जो जलदाय विभाग से हटा करके शहरी जल योजनाओं नगर परिषद को, नगर पालिका को दे दी थी। उसी उपलक्ष्य में हमने बार बार राजस्थान राज्य कर्मचारी बेरोजगार मजदूर की संघ की तरफ से प्रदेश जलदाय निगम से मुख्यमंत्री जी के नाम, प्रभारी मंत्री जी के नाम और जलदाय मंत्री जी को जिला कलेक्टर की मार्फत से बार बार हमने ज्ञापन दे करके ये मांग करते आ रहे हैं कि हमारी जो 8 जल योजनाएं जो शहरी को दे रखी है वो वापस मूल विभाग को दी जाए, ताकि इसमें जो कर्मचारी है उनका शोषित ना हो और जो पानी की जो गुणवत्ता है वो उनको वापस मिल सके। इसी उपलक्ष्य में अभी शनिवार को मुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया कि 8 जल योजनाओं को वापस उसके मूल विभाग को दी जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमने उनका आभार प्रकट करने के लिए आज ये प्रोग्राम रखा है। बीकानेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन के निर्देशानुसार पूरे संभाग में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान मंशा और स्वर्गीय गुलशन छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जंक्शन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला कुंजा में नशे के खिलाफ रैली का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की ओर से इस रैली का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि न नशा करूंगा और न ही किसी को नशा करने दूंगा की थीम पर इस रैली का आयोजन किया गया। रैली को हरी झंडी सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई, युवा अधिकारी मधु यादव व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की परिवीक्षा अधिकारी अंकिता गर्ग और स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल सुमन बाला ने संयुक्त रूप से दिखाई। इस मौके पर अतिथियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने और नशे को लेकर कोई भी जानकारी मिलने पर संभाग स्तरीय कंट्रोल रूम नंबर 0151 2226 और जिला हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर 87 645 31 201 पर शिकायत करने की अपील की। साथ ही बताया कि शिकायत दर्ज करने वालों का नाम गुप्त रखा जाता है, लिहाजा कार्यालय समय में इन नंबरों पर शिकायत दर्ज करवाएं ताकि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को बेनकाब किया जा सके। कार्यक्रम मनसा अभियान के तहत जो भी बीकानेर संभाग से चलाया जा रहा है, उसके तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया जा रहा है। माननीय जिला कलेक्टर के आदेशानुसार जो ये मनसा अभियान है, उसके तहत हमें जन जन तक ये अपील पहुंचानी है। मैं इस रैली के माध्यम से जन जन तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि नशा एक बहुत ही गंभीर समस्या है समाज के लिए और युवाओं के लिए। तो इस बीमारी से और इस बुराई से हम तभी छुटकारा पा सकते हैं जब हमें इस चीज़ की अवेयर हो, हम इस चीज़ से तभी दूर रह सकते हैं। आज का जो ये कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंजा से रैली का आयोजन हरी झंडी दिखाकर आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम युवाओं में एक नशे के विरुद्ध एक अभियान चला सके। जो आज का ये प्रोग्राम आज तक सीमित न होके ये पूरे साल भर और पूरे वर्षों भर ये एक जन अवेयरनेस के तौर पे ये प्रोग्राम चलता रहे। नशा मुक्ति के लिए सर नशे को बंद करवाया जाए। हमारे यहाँ पे नशा बहुत है, क्या नाम, नशों से घर उजड़ रहे हैं, नशों से बहुत ही ज़्यादा अपने क्या नाम है मौतें हो रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नशा चिट्टे का बिकता है, चिट्टे को बंद करवाया जाए। हमारे को यही उम्मीद है जो छोटे छोटे यहाँ पे बच्चे भी लगे पड़े हैं नशों में, उनको उनकी लत से हटाया जाए। एक ही प्रयास करते हैं भी नशा है ना जो उसको साइड में करा जाए और बच्चों को शिक्षा दी जाए बढ़िया। और क्या नाम, बच्चों एक बच्चे नशा करते हैं और स्कूलों में नहीं जाते, उनको यही है, उनके माँ बाप को यही कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान दें और उनको क्या नाम अपने एक उनकी ज़िंदगी बनाए और एक क्या नाम नशे को बंद करवाया जाए। हमको यही एक उम्मीद है, नशों से नुकसान बहुत है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे
व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फेफड़े गल जाते हैं। और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तंबाकू और सिगरेट, बीड़ी ये सब बंद हो जाए, इससे व्यक्ति की मृत्यु ना हो, उनके फेफड़े ना गले और उन्हें कोई रोग ना हो। ये संदेश दे रहे हैं कि बीड़ी और सिगरेट ये बंद की जाए। जंक्शन में सरस्वती कॉलेज प्रांगण में प्रवेश द्वार के पास सरस्वती कॉलेज लिखे ब्लॉक का लोकार्पण मंगलवार को नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने किया। इस ब्लॉक के निर्माण से कॉलेज की सुंदरता में इजाफा हुआ है। इस मौके पर सभापति ने बताया कि सरस्वती कॉलेज में पिछले कुछ समय से सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है। सरस्वती कॉलेज में प्रवेश स्थल पर बड़ा ब्लॉक बनाकर सरस्वती कॉलेज का नाम लिखा गया है। इससे कॉलेज की सुंदरता में चार चांद लगे हैं। सरस्वती कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन में कॉलेज का सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है, जिसमें आज सरस्वती कॉलेज के एंट्रेंस पॉइंट पर जो एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक बना है, वहाँ एक बड़ा सरस्वती कॉलेज नाम का ब्लॉक बनाकर नाम लिखा गया है। सरस्वती कॉलेज को आने जाने के लिए मुख्य मार्ग सुदृढ़ किया गया है व सौंदर्यीकरण किया गया है। सरस्वती कॉलेज का मुख्य द्वार श्री जेठमल जी खड़गावत की याद में उनके सुपुत्र शिवशंकर खड़गावत जी ने दान दिया है। गेट का निर्माण उनके द्वारा करीबन 15 लाख रुपए की लागत करवाया गया है। इसके अलावा सरस्वती स्कूल में भी ग्राउंड बनाया जा रहा है एवं शहर की व आसपास की बेटियों के लिए सरस्वती कॉलेज में अच्छा एटमॉस्फेयर उत्पन्न किया जा रहा है। के मुख्य द्वार के साथ ही आज सरस्वती कॉलेज का नाम पत्थरों से लिखा गया है और उसमें घास लगाई गई है, जिसका आज लोकार्पण हमारे अध्यक्ष श्री गणेश राज बंसल जी ने किया है। इस पर करीब 3 लाख रुपए की लागत आई है। जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारीगण और सदस्य दिन रात कॉलेज और स्कूल के लिए एक किए हुए हैं और सभी का जो मन में विचार है समिति उसको पूर्ण करेगी। सूरतगढ़ 4 लेन की मरम्मत करवाने की मांग को लेकर आसपास के गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा व पार्षद प्रतिनिधि मनोज बरसीवाल के नेतृत्व में कलेक्टर नथमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। के पास में आए हैं। पहले तो जो हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ की ओर रोड जो जाती है, उस रोड के बारे में कलेक्टर साहब को कहने के लिए आए हैं। वो रोड सारी की सारी रोड फूटी पड़ी है। उसके बारे में हमने कई बार मेरी जिला परिषद के मीटिंग में भी विधायक महोदय के सामने भी मैंने कई बार ये अवगत करवा दिया। जब वो रोड नहीं है तो उसका लोगों का पैसा क्यों लग रहा है? वहाँ पे टोल चल रहा है, जो एक गुंडागर्दी चल रही है टोल वालों की। जब सड़क ही नहीं है तो उस पर लोगों का पैसा जेब से क्यों लग रहा है? दूसरी बात, इस सड़क के ऊपर कम से कम 3-4 जगह बीच बीच में बहुत बड़े खड्डे हुए पड़े हैं। तो कम से कम मेरे गांव मक्कासर में ही है, उस खड्डे की वजह से कम 2-3 बार ये एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। वो तो उनकी तकदीर अच्छी थी कि वो लोग बच गए, क्योंकि जब स्पीड से वहाँ पे कोई सड़क पे कोई कार या जीप या कोई मोटरसाइकिल आता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि बीच में सड़क में खड्डा है। तो वो खड्डे की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। वहाँ पे काफ़ी बार एक्सीडेंट हो गए। तो मैंने कलेक्टर साहब को ये अवगत करवाया कि हमने महोदय आपको कई बार बोल दिया, तो आप प्रशासनिक अधिकारी वो बात क्यों गंभीरता से नहीं लेते हैं, उनको ठीक करवाएं। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे किसी की बलि चढ़े उसके बाद में सड़क को ठीक करवाना है, तो वो आपकी मंशा, उसके जिम्मेवार आप सब वो लोग होंगे। तो उस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और जो ये टोल है ये बंद होना चाहिए। अगर सड़क नहीं तो टोल भी नहीं लगना चाहिए लोगों का। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
काम दिलवाने की मांग को लेकर क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं ने मंगलवार को जिला कलेक्टर नतमल डिडेल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान रोहित जावा ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में एक ड्रिलिंग कंपनी का कार्य चल रहा है। कंपनी की ओर से अन्य राज्यों से श्रमिक लाकर 8 घंटे की बजाय 12 घंटे कार्य करवाया जा रहा है, जबकि हनुमानगढ़ के बेरोजगार युवक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। एमएलटीएल कंपनी है जो बाहर से आई है हनुमानगढ़ में। उनकी प्राथमिकता है कि लोकल लोगों को कार्य दिलवाए, तो इनकी मतलब कोई विशेष भूमिका नहीं रही है। लोकल लोगों को कार्य देने की सभी बेरोजगार है। यहाँ बाहर से लोग लाते हैं 8 घंटे की बजाय उनसे 12 घंटे काम करवाते हैं। तो हमने पिछले दिनों एडीएम मैडम को भी ज्ञापन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग गए थे वहाँ कार्य मांगने के लिए, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की, उनसे व्यवहार किया और उन पर पुलिस के द्वारा मुकदमे भी दर्ज किए गए। तो हमने आज कलेक्टर साहब से मिलते हैं ज्ञापन दिया है और इनसे निवेदन किया है अभी जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की। एमएलटी कंपनी पर जो भी कार्रवाई हो वो करे, वह रोजगारों को कार्य दिलवाए। और आज कलेक्टर साहब ने हमें ये आश्वासन दिलाया है कि इस कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी और जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दिलवाने के भरपूर प्रयास किए जाएंगे। टाउन में एनएमपीजी लॉ कॉलेज के 6 छात्रों को निष्कासित करने के विरोध में कॉलेज प्रांगण में चल रहा छात्रों का बेमियादी धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों की मांग है कि सभी 6 छात्रों का निष्कासन रद्द करने की है। निष्कासित किए गए छात्रों के परिजन भी मंगलवार को धरने पर बैठे। इस मांग को लेकर सोमवार को पूर्व छात्र संघ प्रतिनिधियों के नेतृत्व में छात्रों ने महाविद्यालय प्राचार्य का घेराव कर प्रदर्शन किया था। साथ ही बार संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भी छात्रों के समर्थन में कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। होने के बाद में हम घर चले गए। तीसरी दिन आए तो वो 2-3 दिन बाद में आए जब वो नोटिस लगा हुआ था कि इनका प्रवेश निरस्त किया जाता है। हमने जब बात की तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, सोमवार तक मैं मामला सुलझा दूंगा और ये वापस ले लूंगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमें घर भेज दिया। घर भेजने के बाद में मीडिया में न्यूज़ दे दी कि इनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है, बिना कोई घर पे डाक दिए, बिना कोई सूचना दिए ये प्रक्रिया होगी। आज जब हमने कहा जी भी ये कैसे क्यों हुआ, क्या मैंने तो कर दिया जो करना था, मेरे ऊपर दबाव है और आप जो कर सकते हो कर दो। मैं चाहते हैं कि हमारा प्रवेश वापस हो और ये कारण बताया जाए। कोई कमेटी नहीं बनी, कोई डाक नहीं दी, कोई सूचना दी, प्रवेश निरस्त सीधा कैसे हो सकता है? ये हमारे साथ अन्याय है और हमें धमकियां दी जा रही है कि अगर आप धरने पर बैठे तो आपको झूठे मुकदमे कर दिए जाएंगे और पुलिस से उठा देंगे, आप बैठ के दिखाओ धरने पर। ऐसी तरह से हमें उन जानकारों से धमकियां दिलाई जा रही है। अवकाश के दिन निरस्त किया जाता है। बड़ा दुख का विषय है। हमें न्याय चाहिए, शहर से न्याय चाहिए, पत्रकारों का भी सहयोग चाहिए। नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड नंबर 60 की 4 गलियों में निर्मित करवाई जाने वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास मंगलवार को किया गया। नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। करीब 25 लाख रुपए की लागत से इन सड़कों का निर्माण होगा। नगर परिषद द्वारा आज वार्ड नंबर 60 में, जिसके हमारे पार्षद अशोक जी यादव थे, वो आज नहीं रहे, लेकिन उनके वार्ड में विकास निरंतर जारी है। वार्ड नंबर 60 में नगर परिषद द्वारा 4 गलियों में सीसी रोड का उद्घाटन किया गया है। कुल 25 लाख रुपए की लागत से ये सड़कें निर्मित की जाएंगी, जिससे वार्डवासियों को सुविधा रहेगी। नगर परिषद प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य कराने के लिए कृत संपूर्ण है। बागोरा भाट समाज द्वारा टाउन के वार्ड नंबर 29 भाटों का मोहल्ला में समाज का स्नेह मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति गणेश राज बंसल थे। विशिष्ट अतिथि उप सभापति अनिल खिच्चड़, रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गंगानगर लक्ष्मण सांकल थे। विशिष्ट अतिथि
राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रताप भाट, जिला अध्यक्ष विजय भाट व टीबी पंचायत समिति के डायरेक्टर कृष्ण भाट थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एएसआई राजस्थान पुलिस सोहन लाल सांगल ने की। मास्टर प्लान के अनुरूप जो सामुदायिक संस्था के लिए हो, उसके लिए आप नगर परिषद में विधिवत अप्लाई कर दें। जो भी आपके समाज का रजिस्ट्रेशन है उसके साथ हम उसके लिए भी आगामी बैठक में रखकर आपको मेल बंटन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे डेपुटी से दस्तखत किया गया तो क्या बात हो गया, हाउसिंग बोर्ड से यहाँ आ रहा है, पीड़ितों का दाना नहीं पड़ेगा। मैंने उनको दुख नहीं बताया कि क्या दुख था उनसे। तो मैं वहाँ से छात्रावास के मेरी जवानगी लेके मैं पीड़ितों का चला गया, बच्चों में नशा मुक्ति करने के लिए उनको प्रतिज्ञा दिलाएगी। मन में समाज में परेशानी होता रह गया, अपने समाज को कोई हाथ नहीं, शिक्षित हुए, नौकरी लगे, अच्छा बनाए। इसके आज मैं आप इन बच्चे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भोला सिंह बाजीगर का कहना है कि बसपा संस्थापक काशीराम अंबेडकर मूवमेंट के सच्चे सिपाही थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक परेशानियों को झेला। काशीराम ने पूरी जिंदगी अविवाहित रहकर हजारों सालों से गुलामी का जीवन जी रहे बहुजन समाज को गुलामी से निकालकर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कैडर देकर तैयार किया। आज बहुजन समाज पार्टी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये बात उन्होंने बसपा संस्थापक काशीराम के 88वें जन्मदिन पर पार्टी की जिला इकाई की ओर से मंगलवार को जंक्शन स्थित रविदास मंदिर में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन की समीक्षा करते हुए कही। आज बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, दलितों के मसीहा, गरीबों में राजनीति की सोच पैदा करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी की 88वीं जयंती आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में हनुमानगढ़ जिला इकाई द्वारा मनाई गई है और लोगों को मान्यवर साहब कांशीराम जी के संघर्ष के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया है और हमारी बहुजन समाज पार्टी के जो जहाँ के ज़िले के पदाधिकारी हैं उनकी समीक्षा की गई है और आगे जो हमें काम करना है बहुजन समाज पार्टी को लक्ष्य 2023 को लेकर, उसके लिए भी हमारे यहाँ पर अभी उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप क्षेत्र में जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने का काम करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।